मन लागी तमारी माया। आ सगा संबंधी खोटो छे, जीवन पानी न परपोटा छे। जावू मोड़ू वेलू छोड़ी जगतनी माया। मुझने प्यारा मन लागी तमारी माया। कहो क्यारे मलसो नाथ, झालो हाथ योगी बापा। मन लागी तमारी माया, मन लागी तमारी माया। प्रातः समय भगवान श्री स्वामीनारायण के श्री चरणों में प्रार्थना। एकादशी के पावन अवसर पर प्रभात आरती के बाद भगवान की धुन और प्रार्थनाओं, भगवान का स्तोत्र गान के साथ श्री चरणों में मंगलाचरण के साथ प्रार्थना विराजमान अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के रूप में भगवान स्वामीनारायण, गुणातीतानंद स्वामी जी, सहजानंद स्वामी महाराज वंदन करते हुए भगवान सीताराम, भगवान शिव पार्वती, भगवान राधा कृष्ण, भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान जगन्नाथ जी रूप, श्री हनुमान जी, गणपति जी महाराज, आदि शक्ति माँ भवानी, माँ जगदम्बा, ब्रह्म ज्ञानी संतों, पूज्यवरों, एकांतिक मुक्तों, महान आत्माओं, पवित्र स्थानों में विराजमान तपोमय मूर्ति, प्रभु प्रसन्नता पाने वाले, प्रभु की राजीपा पाने वाले सभी महान आत्माओं के चरणों में दास साधु निर्मल जीवन का कोटि कोटि वंदन हो, स्वीकार आपको, और आशीर्वाद दें कि ये जीवन मनुष्य का देह पाया है और प्रभु प्रसन्नता मिले सेवा करके। सेवा से ही मेरा उद्धार है। जो भी सेवा देंगे, जहाँ भी सेवा देंगे, उस सेवा में मुझे उनकी प्रसन्नता पानी। संसार में कसौटी यही है कि जीव जो आते हैं तो उनके अंदर क्या वासना है, क्या शायद वो जानते हैं और कई बार वो नहीं भी जानते हैं कि आज जो मैं मांग कर रही हूँ, कर रहा हूँ, कल हो सकता है ये मेरे लिए बहुत ही घातक हो। कभी कभी लगता है कि जीव जुड़ा था केवल संसार का सुख वैभव के लिए, मान सम्मान के लिए, किंतु हम समझ बैठे कि ये तो भगवान, गुरु, प्रभु, ईश्वर कृपा का ये सब स्थान है और इससे बड़ी कोई और प्राप्ति नहीं है। शरीर क्षणभंगुर है तो शरीर का जो भी मांग है वो भी क्षणभंगुर है। वो सब जो आवश्यकता है वो तो अपने आप प्रभु कृपा करते हैं और प्राप्त होते हैं, किंतु जीवन में भगवान और सद्गुरु जो मिले हैं वो ये जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। आइए वचनामृत एकादशी के दिन जीवन डोर और दयालुता गढ़रा मध्य प्रकरण 28 का अमृत पान करें। ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज, मेरे दादा गुरु का कल प्रागट्य दिवस है और शाम को 7 बजे से 9 बजे तक यहाँ बापा का प्रागट्य दिवस पर
स्वामी नारायण महामंत्र का पाठ और बापा को याद करने का, उनके जीवनी, उनके प्रसंगों को याद करने का एक अवसर है, एक कृपा है। उन कृपाओं को, उन अवसरों को हम स्वामीनारायण स्वामीनारायण धुन के साथ योगी बापा भगवान स्वामीनारायण के सच्चे संत, महान संत, तपोमय मूर्ति, मेरे जीवन में गुरु के गुरु, दादा गुरु के रूप में दर्शन देने वाले, कृपा करने वाले, जो आज्ञा वचनों में उपदेशा अमृतों में जो उन्होंने उपदेश दिया, जो आज्ञा करी एक अच्छी व्यवस्था के लिए, एक अच्छा सिस्टम के लिए, एक अच्छा समाज में गुणवान, संस्कारवान, पवित्र महान आत्मा, दिव्य आत्माओं का सब समय समाज में प्रकाश बना रहे, जिससे जो अल्प पुण्य वाले जीव हैं और प्रभु उन्हें मुक्ति देना चाहते हैं, शांति देना चाहते हैं, तो उन्हें अल्प पुण्य वाले को महान पुण्य वाले के इर्द गिर्द आसपास कोई न कोई सेवा में, सत्संग में, कथा में, दर्शन में, पूजा में, जो भी उन्होंने यज्ञ आरंभ करी है, उस यज्ञ में उन्हें जो जो सेवा मिलता है, जहाँ जहाँ सेवा मिलता है, उस सेवा में अपने आप को समर्पित करके तन को पवित्र करें, मन को पवित्र करें। ऊर्जा, धन, कहीं धन की और कहीं युक्ति की, उन सब को समर्पण करके, धन और युक्ति, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब की प्रभु श्री चरणों में मुक्ति को भी समर्पित करके, भगवान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसको सहज कहा गया है, यानी कि भगवान की दासी कहा गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अष्ट सिद्धि, नौ निधि, रिद्धि सिद्धि, हाजर कर जोरी, मुक्ति चार तेना दासी रे, ये सब भगवान के दासी हैं। हाँ, तो उन दासी को भी प्रणाम अर्पण, क्योंकि दासी को जो भगवान, वो भी सेवक का धर्म नहीं है उसको मांगना, क्योंकि ये अनाचार, दुराचार गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रभु को पाना है, प्रभु मिले। यदि हम सांसारिक जीव होते, भौतिक जीव होते, लक 84 वाले जीव होते, तो हमें जो देवी देवताओं का निर्माण करके उनके द्वारा कर्मों का सबको फल प्रदान करते हैं, तो हमें उसी में रखते, गुरु रूप नहीं मिलते। गुरु रूप भाव में हरि का रूप नहीं आता, हरि गुरु, हरि गुरु, वो साक्षात पर ब्रह्म का भाव नहीं आता। हमारे व्यवहार में परोक्ष का ही भाव रहता, प्रकट का भाव नहीं आता। परोक्ष जो अभी शरीर में हम केवल हाँ, मास्टर हैं, मार्ग दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, इतना ही। साक्षात वही रूप, नारायण का रूप नहीं। और जिन्होंने नारायण का रूप लिया, हमने अपने गुरुदेव को नारायण का स्वरूप का भाव से दर्शन किया। हमारा कर्तव्य बनता है कि ये मनुष्य देह ने जो उनको साक्षी किया है, प्राप्त किया, उन्होंने कृपा करी है, तो इस देह से सद्गुरु का, उनकी प्रतिमा, उनका नाम, उनका रूप, उनका हर एक कार्य जीव के कल्याण के लिए है। तो इसलिए कल्याणकारी कार्य में कभी मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त में अहंकार, मतलब मेरा जो भी पुरुषार्थ से, परमार्थ से जो भी मेरे अंदर प्रभुता आई हो, वो सब लघुता की सेवा को प्राप्त करे। लघुता में सब समय सेवा में ही लगा कर रखे। जो भी है सब उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है। इस प्रकार
आज एकादशी के पावन अवसर पर भगवान स्वामी नारायण, गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज और अक्षर मुक्तों, ब्रह्म स्वरूप, प्रकट ब्रह्म स्वरूप संतों, महंत स्वामी प्रेम स्वामी, महान संतों, पूज्यवरों, सबके चरणों में दास प्रणाम करते हुए, आशीर्वाद की कामना करते हुए महाराज से प्रार्थना करता है कि महाराज आप कृपा करें। संवत 1879 फाल्गुन शुक्ल द्वितीया 13 फरवरी 1823 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गढ़राज स्थित दादा खाचर के राजभवन में अपने निवास स्थान पर निर्मित वेदी पर पश्चिम की ओर मुखारविंद करके विराजमान थे। उन्होंने श्वेत धोती धारण की थी तथा सफ़ेद चादर ओढ़ी थी एवं मस्तक पर श्वेत पाग बांधी थी। उनके समक्ष मुनि तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। दवै प्राग जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत के समान अन्य कोई ग्रंथ नहीं है। तब श्री जी महाराज बोले कि श्रीमद् भागवत तो अच्छा है ही, परंतु स्कंद पुराण में जो श्री वासुदेव महात्म्य है उसके समान कोई ग्रंथ ही नहीं है, क्योंकि उस ग्रंथ में धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तथा अहिंसा का अतिशय प्रतिपादन किया गया है। ऐसा कहने के पश्चात श्री जी महाराज बोले कि वाल्मीकि रामायण तथा हरिवंश में हिंसा का अतिशय प्रतिपादन किया गया है तथा रघुनाथ जी ने भी क्षत्रिय की प्रकृति को अपनाया है। यद्यपि रघुनाथ जी शरणागत वत्सल तो थे, तथापि शरणागत का थोड़ा सा भी अपराध दिखाई दे तो वे उसका परित्याग कर दिया करते थे। जैसे सीता जी पर तनिक सा लोकापवाद आया तो उनके अति प्रिय होने पर भी उन्होंने सीता जी का तत्काल परित्याग कर दिया था। तब मुक्तानंद स्वामी ने कहा कि ऐसी तो रामानंद स्वामी की प्रकृति थी। यह सुनकर श्री जी महाराज बोले कि हमारी प्रकृति तो ऐसी नहीं, हमें तो परमेश्वर के भक्त पर अतिशय दया रहती है। और पांडवों में भी अर्जुन की प्रकृति बड़ी दयालु थी तथा पुरुष मात्र में रामचंद्र जी तथा अर्जुन जैसे पुरुष नहीं है, और स्त्रियों में सीता जी एवं द्रौपदी जैसी कोई स्त्री नहीं है। अब हम अपनी प्रकृति बताते हैं कि हमारा स्वभाव दयालु है, तो भी हरि भक्त के द्रोही के प्रति हमें अभाव रहता है। और यदि किसी ने हरि भक्त की निंदा की हो, उसे यदि मैं सुन लूं तो उसके साथ बोलने की मैं चाहे कितनी ही इच्छा करूं, परंतु उसके साथ बोलने का मन ही नहीं होता। तथा जो भी भगवान के भक्त की सेवा चाकरी करता है उस पर हमें अतिशय प्रसन्नता हो जाती है। हमारा स्वभाव ऐसा है कि ना तो हम किसी बात में जल्दी अप्रसन्न होते हैं और ना तो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। किंतु जब किसी में मुझे प्रसन्न करने या अप्रसन्न करने का स्वभाव दीर्घ काल तक देखता हूँ, तब उस पर प्रसन्नता या अप्रसन्नता होती है। परंतु किसी के कहने सुनने से किसी पर प्रसन्नता या अप्रसन्नता नहीं होती। और जिसका जितना गुण मेरे मन में ज्ञात हो जाता है उसके प्रति उतना ही कृपा रहती। वास्तव में
मेरा यही स्वभाव है कि भगवान का जो यथार्थ भक्त हो तो मैं भगवान के उस भक्त का भी भक्त हूँ और मैं भगवान के भक्त की भक्ति करता हूँ। यही मुझ में बड़ा गुण है। जिसमें इतना गुण ना हो उसमें किसी भी प्रकार की पद प्रतिष्ठा शोभा नहीं देती। और जिसको भगवान के भक्त के प्रति दुर्भाव हुआ है वे बहुत बड़े होने पर भी अपने स्थान से गिर गए हैं, तथा जिसका भला होता है वह भी भगवान के भक्त की सेवा से ही संभव होता है, और जिसका बुरा होता है वह भी भगवत भक्त का द्रोह करने के कारण ही होता है। यदि जीव भगवान को प्रसन्न करना चाहता है तो उसका उपाय यही है कि उसे मन, कर्म और वचन द्वारा भगवान के भक्त की सेवा करनी चाहिए, और भगवान के भक्त का द्रोह करना ही भगवान को अप्रसन्न करने का कारण बनता है। इसलिए हमारा यही सिद्धांत है कि भगवान की प्रसन्नता हो तथा भगवान के भक्त का संग हो तो भगवान से चाहे अनंत वर्षों तक दूर क्यों न रहना पड़े, पर मन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। परंतु भगवान के पास रहते हुए भी यदि भगवान की प्रसन्नता ना रही तो मैं उसे अच्छा नहीं समझता। और समस्त शास्त्रों का भी सार यही है कि भगवान की जिस प्रकार प्रसन्नता बनी रहे वैसा ही आचरण करना चाहिए, और जिसमें भगवान की प्रसन्नता हो ऐसा जो ना करे तो भगवान के मार्ग से उसका पतन ही समझ लेना चाहिए। और जिसको भगवान तथा भगवान के भक्त का संग उपलब्ध है और जिस पर भगवान की प्रसन्नता बनी हुई है तो वह मृत्यु लोक में रहता हुआ भी भगवान के धाम में ही बैठा है, क्योंकि जो पुरुष संत की सेवा करता है और भगवान का कृपा पात्र बना है वह भगवान के समीप ही निवास करेगा। यदि कोई भगवान के धाम में रहता हो लेकिन उस पर भगवान की प्रसन्नता नहीं है तथा उसे भगवान के भक्त से ईर्ष्या है तो वह भक्त भगवान के धाम से भी अवश्य ही गिर जाएगा। इसलिए हमें तो भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए जन्म जन्मांतर तक भगवान के भक्त की सेवा करनी है। इस प्रकार जैसा हमारा निश्चय है वैसा ही निश्चय आपको भी करना चाहिए। इसके पश्चात मुक्तानंद स्वामी आदि समस्त हरि भक्तों ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, हमें भी यही निश्चय रखना है। इतना कहकर सभी हरि भक्तों ने विनय पूर्वक श्री जी महाराज का चरण स्पर्श किया। इसके पश्चात श्री जी महाराज पुनः बोले कि हमने यह जो बात कही है वह कैसी है, तो वेद शास्त्र पुराण आदि पृथ्वी पर जीवात्मा के कल्याण के लिए जितने भी शब्द मात्र हैं उन सभी का श्रवण करके और उनका सारांश निकालकर हमने यह वार्ता कही जो कि परम रहस्य है और सार का भी सार है। और पूर्व काल में जो भक्त मोक्ष को प्राप्त कर गए हैं तथा अब जो भक्त मोक्ष को प्राप्त करेंगे और आज जो भक्त मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं उन सब के लिए
यह वार्ता जीवन डोर के समान है। वचनामृत इति वचनामृत गढ़ा प्रथम गढ़ा मध्य प्रकरण 28 जीवन डोर दयालुता का वचनामृत। धुन करिए स्वामी नारायण स्वामी नारायण। सभी धुन करिए ऊंची ऊंची आवाज में, ऊंची ऊंची आवाज में सभी धुन करिए ऊंची ऊंची आवाज में। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय जय जय। वचनामृत गढ़ा मध्य प्रकरण 28 जीवन डोर दयालु का वचनामृत। भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्यम करना, करते ही रहना, तो दिव्य गुणों की, कृपाओं की, आशीर्वादों की, दिव्य शक्तियों की, जैसे एक किसान अच्छा किसान होता है, मकई, गेहूं, धान, दाल वगैरह, सब्जी वगैरह, फल वगैरह, जो भी किसान, अच्छे किसान उपज के लिए दिन रात मेहनत करता रहता है। एक सीजन, 2 सीजन अच्छा नहीं गया तब भी मेहनत करता रहता है, तो अपने आप वो किसान एक दिन बहुत बड़ा किसान बनता है। समाज में उसकी बहुत प्रतिष्ठा बनती है, व्यवहार उसका अच्छा सुधरता है। कभी कभार चलते चलते समय का परिवर्तन आता है, व्यवहार करवटें बदलती है, स्थान में बहुत जड़ता आता है, भूमि सूख जाता है, कुछ ऐसा बनता है, बाढ़ग्रस्त हो जाता है। अच्छा किसान, समझदार इंसान जगह में परिवर्तन करता है, जो भी बचा है उसको लेके ऐसी जगह जाता है जहां पुनः वैसा ही उपज हो सके। कभी हताश और निराश नहीं होता है, समझता है हाँ ये तो कुदरती है, परमात्मा का ये कार्य नहीं है कि वो बारिश ना करवाए, अधिक बारिश करवाए, मार दे, ये दे, ना ना ना, सब कर्मों का खेल है। कर्म फल प्रदाता विधाता जीव के अहित में कुछ कर ही नहीं सकते हैं, कहें तो करने में असमर्थ ही है। जैसे कोई अच्छी माता पिता कभी अपने संतान का गला नहीं घोटता है। संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, आर्य समाज, सभ्य समाज आज के उस समाज को कतई नहीं पसंद कर सकते जो छोटे कपड़े पहनने में खुश होते हों, अंग दिखा करके पुरुष के मन में विकार को एकदम उत्पन्न करके लज्जित करना और एकदम लज्जाहीन बनाना,
कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई ऐसी माता पिता, कोई पत्नी, कोई पति, कोई ऐसे सभ्य समाज कतई हाँ ऐसा नहीं कर सकता। और ऐसे लोगों का ना साथ देगा, ना साथ में उठेगा बैठेगा। हाँ, इससे अच्छा वो सोच लेगा कि कम में गुजारा कर लें, कोई ऐसी जगह रहें जहां रोज ऐसा मन विचलित ना हो, रोज ऐसी परेशानी ना हो। हमारा तो जीवन गुजर गया, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बहू, हमारी बेटी, हमारा बेटा कल व्यभिचारी हो जाए, कल कुछ गलत हो जाए। हाँ, स्थान का परिवर्तन करता है, बड़े शौक से बनाता है। बहुत साल पहले एक व्यक्ति को मैंने दिल्ली में सुना, वो व्यक्ति यहां भी आए थे, बहुत सेवा करी। व्यक्ति ने बढ़िया घर बनाया, बढ़िया कोठी बनाया, कारोबार बढ़िया उसका। हाँ, मुझे जब ठाकुर जी की पधरामनी कराने का अवसर मिला, ठाकुर जी की पधरामनी में मुझे जाने का अवसर मिला, प्रभु पधारे, संतों भक्तों के साथ हम गए, तो फ्लैट में लेके गए। तो मैंने पूछा, आपने तो घर बनाया, अभी तैयार नहीं हुआ क्या? नहीं महाराज, हम लोगों ने प्रवेश पूजा करके महाराज वहाँ रहने भी लगे थे। महाराज, जाने के बाद पता लगा कि वहाँ आसपास में ठीक वातावरण नहीं है। बहुत कुछ सोचा था, क्योंकि आते थे, बनाते थे, जाते थे, कामकाज में इतना टाइम कहाँ, ठेकेदार को पैसा देना, बस आना जाना। महाराज, अपने बच्चों को बचाने के लिए हाँ महाराज, हमने जगह फिलहाल रेंट पे चढ़ा दी, बेचने पे भी लगा दिया है और फ्लैट में आ गए हैं, क्योंकि आपसे यही सीखते हैं हाँ, कि संस्कार से बढ़ के कोई संपत्ति नहीं। इसलिए जीवन डोर दयालुता एकादशी के दिन ये वचनामृत प्रेरणा देते कि हमारा निश्चय कैसा होना चाहिए, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमें कौन मिले, क्या मिले, हम किन्हें सुन रहे हैं, किन्हें देख रहे हैं, क्या चिंतन कर रहे हैं। हाँ, संसार है, संसार में सब जीव अपने कर्मों को, कर्म फल को भोगने के लिए कोई अच्छा दिखता है और बाद में बुरा हो जाता है, कोई बुरा दिखता है बाद में अच्छा हो जाता है, कोई अच्छे बुरे दोनों दुखों को पार करके ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है जो गुणातीत स्थिति होता है। संसार, जो जीव सांसारिक हैं उन्हें इस प्रकार की कथा हजम नहीं होती, अच्छा नहीं लगता है। फिर भी यदि वो अपने कुछ अच्छे व्यवहार से सत्संग में मान प्रतिष्ठा पा लिया हो, तो अब वो जीव यदि जाए तो हासी होगी, हाँ, तो टिका रहता है। ना चाहते हो भी यदि वो इस प्रकार की बातें सहमति नहीं देगा, उस पर ध्यान नहीं देगा, तो लोगों के नज़र में उनका हासी होगा, बुरा होगा। तो वो प्रयास करता है तो एक दिन ये प्रयास भी उसके लिए सफलता का कारण बन जाता है। उसके सारे धीरे धीरे अवगुण दूर होने लग जाते हैं। हाँ, कारण अब उसके इंद्रियां, उसके सभी स्वभाव जो बने हैं, सबको पता लग गया है कि ये शरीर में, ये जीवन में इनके साथ मेरी दाल गलने वाली नहीं है, मेरा चलने वाला नहीं है। क्योंकि ये स्वामी का, नारायण का, सत्संग का, संत समागम का, भक्तजनों का, इस धाम का, इस स्थान का, इस भजन का, ये पूजा का, इन सब का ये अब गुलाम हो गया, भक्त हो गया, भक्त का गुलाम हो गया, संत का गुलाम हो गया,
भगवान का गुलाम हो गया। हाँ, इसके स्वभाव में आगे नहीं बदल पाएगा, क्योंकि हमने कई प्रकार के प्रलोभन दे करके, कई तरह का व्यवहार दे करके, हाँ, वासना का प्रबलता सब कुछ एकदम दिखा के देख लिया, ये नहीं छोड़ रहे हैं। धुन, भजन, आरती, पूजा, संत समागम, इनसे नहीं जा रहा है, मेरी दाल इसमें गलने वाली नहीं। तो अपने आप भगवान वो बातें जो आम सुना करते हैं, देर है अंधेर नहीं है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। देरी ही समझने की है, समझ नहीं पाता है। कारण इतना आसान उनके लिए नहीं हो सकता जो जीव बहुत वासना को पिया है, बहुत वासना को खाया है, बहुत वासना को देखा है, बहुत वासना को सूंघा है, बहुत वासना वाला व्यवहार को खूब एकदम वचनबद्ध हुआ है, हाँ, प्रॉमिस पे प्रॉमिस किया है। हाँ, इतना आसान थोड़ी ना है उस प्रॉमिस को तोड़ना। हाँ, हाँ, उसमें से निकलना उसके बस की बात नहीं। किंतु अब उसके भी बस में नहीं है। भगवान ने कृपा करके यदि उका खाचर जैसा कोई भक्त, भक्ति, हाँ, जो अंग से मिलता हो, जिससे, जिस भक्ति से तुम दिन प्रतिदिन दासत्व भक्ति, भक्त का भक्त, दास का दास, सेवक का सेवक, प्रभु प्रसन्नता के लिए, हाँ, लगा रहता है। हाँ, तो काम रूप जो भी व्यवहार है, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, ये शरीर मेरे को जला रहा है, मेरे को आहार नहीं दे रहा है। काम, क्रोध, लोभ, हठ, मान, राग, ईर्ष्या, द्वेष, सब, हाँ, बहुत प्रकार का प्रलोभन आता है, बहुत तरह से। हाँ, किंतु आप बड़ी बड़ी पार्टी में जा करके बहुत बड़े बड़े मान सम्मान प्राप्त करके भी आप उनको खुराक नहीं दे पाते। हाँ? इसलिए हाँ, जीवन डोर दयालुता का वचनामृत भगवान स्वामीनारायण, श्री रघुनाथ जी, श्री गुरु रामानंद स्वामी, माता सीता, द्रौपदी, वाल्मीकि रामायण, हरिवंश प्रसंग, वासुदेव महात्म्य, इन सब में प्रभु प्रवेश करके शरणागत वत्सल का जो एक विशेष दिव्य गुण है, एक विशेष कृपा है, शरणागत वत्सल, शरणागत पाप पर्वतम गणेतवान तदीय सद्गुणम अणुमप्य तुलभ ही मन्यते सहजानंद कुरुम भजे सदा। प्राप्ति आपने जे मल्या छे ते रहे छे माया पार, आवा बीजा कोई ने मल्या नथी ने मलसे नहीं। मोटो लावो लई करी सहु बेठा छो सुखिया थई, आ स्वामी ना प्रताप थी कोई बातो खामी नव रही। प्रभु कृपा करके जो परंपरा के द्वारा
हमारे जड़ के स्वभाव में, चैतन्य में प्रवेश करने का जो उन्होंने संकल्प के साथ मैं सत्संग से जितना वशीभूत होता हूं इतना और कोई भी उपायों से नहीं होता। वो सत्संग सत्पुरुष के द्वारा ही संभव रहता है, क्योंकि सत्पुरुष अपने मन, अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रियां, अपने सभी स्वभावों को चूरन बना देते हैं, चरण रज बना देते हैं, रज कण बन जाते हैं, भगवान का शरणागत हो जाते हैं। तभी भगवान ऐसे शरणागत भक्त वत्सल प्रभु भक्त की महिमा का गुणगान करते हैं, भजन करते हैं। नारद जैसे संत सदा मोहे भाए, देह इंद्रिय और मन आदिक के संग में नहीं बंधाए। भगवान ऐसे वैष्णव को शिरोमणि के रूप में उनका आदर सम्मान बढ़ाते हुए स्वयं नारायण उनके चरण रज को अपने माथे पे चढ़ाते हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए स्वयं नारायण मनुष्य देह धारण करते हैं, मेहनत करते हैं। मैं बांधूं वैष्णव छोड़े, वैष्णव बांधे मैं न छूटू रे। प्राण थकी मुने वैष्णव वाला, रात दिवस हृदय भानु रे। तप तीरथ बैकुंठ पद मेली, मारा हरि जन होए त्याहू जाऊंगे। लक्ष्मी अर्धांगनी ते मारा संतन दासी रे। 68 तीरथ मारा संतन चरणे, कोटि गया कोटि काशी रे। ये घोर जो आलस्य है, जो प्रमाद है, जो हमारा रजोगुण में तामस वृत्ति अनंत जन्मों का पाप प्रारब्ध बन करके जो उसमें चिपका हुआ है, रहा हुआ है, उसमें प्रवेश करना बाह्य वृत्ति, बाह्य गुण में सामर्थ्य नहीं है। वहां अंतर वृत्ति, जीवन डोर दयालुता का यह वचनामृत हमें प्रेरणा देती है कि कैसे गुण हो, कैसे गुणवान का हमें समागम करना चाहिए और उन्हें प्रसाद बांटने का अधिकार होता है और उन्हीं से ही प्रसाद को प्राप्त करना चाहिए। भगवान स्वामीनारायण अपना सिद्धांत, हमारा यह सिद्धांत है कि भगवान की प्रसन्नता हो तथा भगवान के भक्त का संग हो तो भगवान से चाहे अनंत वर्षों तक दूर क्यों न रहना पड़े, पर मन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। परंतु भगवान के पास रहते हुए भी यदि भगवान की प्रसन्नता ना रही तो मैं उसे अच्छा नहीं समझता। और समस्त शास्त्रों का भी सार यही है कि भगवान की जिस प्रकार प्रसन्नता बनी रहे वैसा ही आचरण करना चाहिए, और जिसमें भगवान की प्रसन्नता हो ऐसा जो ना करे तो भगवान के मार्ग से उसका पतन ही समझ लेना चाहिए। और जिसको भगवान तथा भगवान के भक्त का संग उपलब्ध है, जिस पर भगवान की प्रसन्नता बनी हुई है, तो वह मृत्यु लोक में रहता हुआ भी भगवान के धाम में ही बैठा है। क्योंकि जो पुरुष संत की सेवा करता है और भगवान का कृपा पात्र बना हुआ है, वह भगवान के समीप ही निवास करेगा। यदि कोई भगवान के धाम में रहता हो
लेकिन उस पर भगवान की प्रसन्नता नहीं है तथा उसे भगवान के भक्त से ईर्ष्या है, तो वह भक्त भगवान के धाम से अवश्य ही गिर जाएगा। इसलिए हमें तो भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए जन्म जन्मांतर तक भगवान के भक्त की ही सेवा करनी है। इस प्रकार जैसा हमारा निश्चय है वैसा ही निश्चय आपको भी करना चाहिए। भगवान स्वामीनारायण के श्री चरणों में प्रार्थना, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना। हे महाराज, हे स्वामी, एकादशी के पावन अवसर पर गुरुदेव ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज के आज्ञा रुचि अनुसार भक्त के कल्याण के, भक्त का भला का, हाँ, संत को माध्यम करके भक्त जनों का परमार्थ परम हित के लिए जो उन्होंने, बापा ने जो संसार के जीवों को सुखी करने के लिए, सत्संगी जीवों में शक्ति प्रदान करने के लिए जो उन्होंने उपाय बताए हैं, उस उपाय में ये वचनामृत है। इसको मनन करिएगा और अपना अंग में इसको बैठाइएगा। हाँ, आशीर्वाद। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेव ईश्वरम भक्ति धर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय जय जय।